हमारे शास्त्रों में कथा आती है मार्कंडे मुनि की। महादेव के परम भक्त हुए थे मार्कंडे। उनके पिता का नाम था मुरकंड, माता मनस्विनी देवी। बच्चा नहीं था इनके, मनस्विनी देवी के पुत्र नहीं था। प्रार्थना करी भगवान से तो भगवान ने कृपा करके कह दिया ठीक है बेटा तो हो जाएगा, ज्यादा जिद कर रहे हो तो बेटा तो हो जाएगा, पर 16 साल तक ही जिएगा फिर मर जाएगा। फिर इसकी उम्र उतनी है, वो भी तुम्हारा कोई हिसाब किताब पिछला कोई रहा है, ठीक है 16 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 16 साल बेटे का सुख अगर चाहते हो तो मंजूर है तो दे दे बेटा। बोले दे दो 16 साल ही सही, 16 साल तक तो कम से कम बेटे का सुख भोगे, बेटा होना चाहिए मन में रहता ही है। तो भगवत कृपा से पुत्र हो गया, ये मार्कंडे हुए। मार्कंडे जी का जन्म हो गया, बड़ी खुशी हुई माता पिता को कि हमारे पुत्र हुआ, पुत्र हुआ, पुत्र बढ़ रहा है, आगे बड़ा हुआ, पढ़ाई में भी बहुत होशियार, आज्ञाकारी बेटा माता पिता का। तो माता पिता का बहुत उसने मन मोह लिया, मनोयोग से वो सेवा करता है, कहना मानता है, सब करता है, बहुत अच्छा लगा माता पिता को। लेकिन जब 16 साल की उम्र उसकी होने की थी, उससे 5 दिन पहले माँ बाप रोने लग गए। और ये 16वां साल पता नहीं तो कभी भी मर सकता है। ये कहा है कि 16 साल तक जिएगा। अब 16 साल का ये जो साल है तेरे लिए खतरनाक है। जब वो उन्होंने रोना शुरू किया तो एक दिन मार्कंडे ने पूछा कि माताजी पिताजी आप रोते क्यों हैं? मैं आपको पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि आप हमेशा उदास रहते हैं, आप रोते ही रहते हैं, आप क्यों रोते हैं? क्या हुआ आपको? मुझसे कोई गलती हो गई है? मैं आपका बेटा हूं, आप निसंकोच मुझे कह दें, मुझे मार सकते हैं, आप दंड दे सकते हैं, मैं आपका बेटा हूं, आपके अधिकार में है सब, आप जो चाहें सो करें। और अगर कोई गलती हुई है तो मुझे अवगत भी कराएं कि बेटा तूने ये काम गलत किया है, मैं आगे से उसमें सुधार कर लूंगा। आप कहें नहीं बेटा तेरे से कोई गलती नहीं हुई है, तू तो बहुत अच्छा है, और इतना तेरे में हमारा मन फंस गया है कि हमने नहीं सोचा था कि ऐसा भी बेटा हो सकता है। कितना अच्छा है तू, इन 15 सालों में तुमने हमें कभी कोई तकलीफ नहीं दी, जो कहा सर झुका करके तुमने उसे स्वीकार किया। बेटा चिंता का कारण तो सिर्फ एक ही है कि अब तू हमारे बीच नहीं रहेगा, क्योंकि तेरा जन्म जब होना था तो भगवान ने ऐसा कहा था कि 16 साल जिएगा, इससे अधिक नहीं। और 15 साल तो तेरे हो गए, ये 16वां साल है, अंतिम जिंदगी का ये वर्ष है तेरे लिए। और हमारा मन इतना है तेरे में कि तू अगर चला जाएगा तो हमें लगता है कि हम भी नहीं जी पाएंगे, मर जाएंगे, हम नहीं जी सकते हम। बस न तो फंसते, अब तो बहुत रोना आता है कि न तो हम मांगते वरदान, न तू होता, न हमारा तेरे में मन फंसता है, न ये सारी बातें होती। लेकिन अब हम ऐसे फंस गए हैं कि तेरे को छोड़ भी नहीं सकते और तेरे को रोक भी तो नहीं सकते। जो लिखा है सो तो लिखा है। तब मार्कंडे कहते हैं मां क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है कि मैं मौत को जीत लूं? मौत के कोई मोबाइल नंबर वगैरह नहीं है? बात करते हैं उससे कि मेरे माता पिता को जरूरत है मेरी और अभी तो उनकी सेवा भी करनी है मुझे, आप ले जाएं लेकिन आप बाद में ले जाना, कुछ साल मेरे को जीने दो, मना नहीं है लेकिन अभी छोड़ दो, बाद में ले जाना। नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता, वो काल है, वो किसी को नहीं छोड़ता।
काल को तो किसी ने नहीं छोड़ा। घर में के बारे में के कोठड़ी के बारे में के सोने के साल में के सूतो ही संगारे गो, चोरी में के जारी में के तापो हो तिजारी में, लोहे की कड़ाई में के छार कर डारे गो। शुद्ध हो के बुद्ध में के वाद हो विवाद में के, बागहों की बाड़ी में के बावड़ी में डारे गो। कहते हैं ईश्वरदास जीवने की झूठी आस, कहते हैं ईश्वरदास जीवने की झूठी आस, कहा जानू दीनानाथ कैसी बातें मारे गो। तो मौत को तो कोई जीत नहीं सकता बेटा। मां, मौत को कोई जीत नहीं सकता, ये बात ठीक है, पर मौत को भी तो किसी ने बनाया होगा, उसको बनाने वाला तो कोई होगा, क्योंकि हर चीज का कोई आविष्कारक होता है। ये माइक है तो इसको किसी ने बनाया है, ये कैमरा है तो इसको किसी ने बनाया है, हम हैं तो हमको किसी ने बनाया है, उसका भी कोई बाप तो होगा, कोई मालिक तो होगा। हाँ बेटा, मालिक तो है। काल का भी जो काल है उसका नाम महाकाल है। भगवान शंकर भोलेनाथ हैं जो मौत को भी वश में रखते हैं। वो महामृत्युंजय कहलाते हैं। भागवत के भीष्म पितामह या तो वो मृत्युंजय थे, उनके बस में थी मौत, वो जब कहते थे तब मौत आती थी, चली जाती थी, उनके इशारे पे चलती थी। या फिर शंकर दादा, उनके इशारे से चलती है मौत, इसलिए वो कभी मरते नहीं हैं, वो मौत को नहीं बुलाते, वो मौत तो खड़ी रहती है उनके चरणों में, क्या आदेश है। और वो मौत के देवता ऐसे हैं, इसलिए उनके बारे में कहा गया त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। वो मौत के देवता हैं, वो मौत के मालिक हैं। और दूसरी बात, जीव जब जाने को है, दुनिया छोड़ने को है, तब भी भगवान से प्रार्थना करता है, ठाकुर, ये त्रयंबकम का अर्थ यही है कि हे ठाकुर, मैं तेरी शरण में हूं, जो कुछ भी है वो सब तेरा ही दिया है, ये सुगंध बढ़े, कीर्ति बढ़े, सुगंधिम वर्धनम पुष्टि, इसमें मेरी वृद्धि हो, कीर्ति बढ़े, सब बढ़े, क्योंकि तेरा ही दिया हुआ है। तो किससे कहूंगा बढ़ाने, तेरे को ही कहूंगा, लेकिन तेरे प्रति मेरी भावना भी बढ़े, मैं तेरी शरण हो जाऊं, समर्पित हो जाऊं, और इस दुनिया से मैं जाऊं तो ऐसा जाऊं जैसे कोई पेड़ के फल लगा है, वो पकने पर कैसे अपने आप पेड़ से अलग हो जाता है, पता ही नहीं चलता है, पककर गिर जाता है बिना तोड़े, ऐसे ही मैं तेरे चरणों में बिना किसी प्रयास के इस संसार रूपी पेड़ से टूटा हुआ मैं फल आकर के तेरे चरणों में समर्पित हो जाऊं, बस इतना चाहता हूं और कुछ नहीं। और वो ऐसा कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, क्योंकि वो मौत के देवता हैं, तो वो कह सकते हैं कि ये मेरा बंदा है, इसको ज़्यादा तकलीफ मत देना, इजीली आने देना। भगवान तो सब कुछ कर सकता है। बेटा, महादेव की आराधना करेगा तो ये काम हो सकता है कि तेरी उम्र बढ़ जाए, मौत टल जाए, बाकी तो कौन टाल। लेकिन एक चीज और है, क्या? अगर तू अपने से जो बड़े हैं उनकी सेवा करेगा और उन्हें आदर देगा तो उनका आशीर्वाद भी तेरे को बचा सकता है। तू तो प्रणाम किया कर, जो मिले सो प्रणाम किया कर, जो मिले सो प्रणाम किया कर। मार्कंडे को समझ में आ गया कि बचना है तो इलाज यही है, और ज्यादा महंगा भी नहीं है, इलाज सस्ता है। क्या है, पैसा तो लगेगा नहीं, वैसे देखो तो महंगा भी है, क्योंकि झुकना बड़ा टेढ़ा काम है। आदमी में अकड़ इतनी होती है, आपों के घर झुका साहब से आपो तो है। और वो मार्कंडे मुनि की मां कह रही है कि बेटा तू एक काम कर, तू तो प्रणाम कर, आडे कट
वो भी मत जान जाए कि वे हमारे कई लाग गए कई नहीं लाग गए, उनको तो मैं जानता भी नहीं हूँ, वो मैं ऐसे कैसे प्रणाम। अरे तू कर लेना, जिंदगी का सवाल है, आयु का सवाल है। और महादेव की भक्ति कर। ये दो काम मार्कंडे मुनि ने जीवन में उतार लिए। शिव पुराण में कथा आती है, मार्कंडे मुनि तप करने गए थे महादेव का। उन्होंने महादेव की खूब तपस्या करी और शंकर भगवान स्वयं उसकी परीक्षा लेने के लिए भी आए। इंद्र भी परीक्षा लेने के लिए, मतलब भगवान शंकर जी इंद्र के रूप में परीक्षा लेने के लिए आए। खूब बोला कि मैं तेरा देव, मैं हूँ सब कुछ देने वाला, जो तू कहेगा सो दे दूंगा, तो मेरे को प्रणाम कर, तो मेरे को मान ले। मार्कंडे मुनि ने कहा प्रणाम कर लूंगा, लेकिन भक्ति महादेव की करता, मांगना सब उससे होगा। क्या समझ रखा है मेरे को तुमने? जो दिल में बैठ गए सो बैठ गए। आप आए, आपका आदब, आपको प्रणाम, क्योंकि मेरी माँ ने सिखाया प्रणाम जरूर करना। बाकी जो तेरे दिल में जचे वो प्यार उससे करना, जो भी तेरे दिल में है प्रणाम तो कर ले। मार्कंडे की श्रद्धा थी अपने माता पिता के वचनों पर, और माँ ने कहा था महादेव की पूजा कर, तो महादेव पर श्रद्धा हो गई और प्रणाम करना बेटा सबको। तो एक दिन वो आया कि महादेव से भी रहा न गया। स्वयं महादेव जिस शिवलिंग की पूजा मार्कंडे कर रहे थे, उस शिवलिंग को तोड़कर फाड़ कर उसके बीच में से निकले महादेव निकले और मार्कंडे मुनि को आशीर्वाद दिया और कहा बेटा आयुष्मान भव, शतायु भव, चिरंजीवी होगा, तेरी मृत्यु नहीं होगी, तू उम्र में बहुत आगे बढ़ेगा। यही तो चाहिए था। और मार्कंडे मुनि वापस जब आए हैं माता पिता के पास आशीर्वाद पाकर के, तो माँ ने कहा बेटा तू आ गया, हमें तो बस 16 साल के बाद यही लग रहा था कि तू जिंदा आएगा कि नहीं आएगा। बेटा तेरे को जिंदा देख करके बहुत प्रसन्न है हम, और कहते हैं कि माँ जो आपने कहा वही मैंने किया। महादेव की पूजा और बड़ों को प्रणाम और उनको आदर करना, ये 2 चीजें ही मैंने की, और तो मेरे को कुछ आता जाता ही नहीं था। लेकिन आज की तारीख में मार्कंडे मुनि एक ऐसे उदाहरण हैं कि अब जब कभी किसी को आशीर्वाद दिया जाता है तो मार्कंडायुष भव ऐसा भी बोला जाता है कि मार्कंडेय की जैसे उम्र बढ़ी वैसे तुम्हारी भी उम्र बढ़े, ऐसा मैं आशीर्वाद देता।